राधे राधे। धनतेरस का दिन साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है और इस दिन की गई खरीदारी पूरे साल के लिए सौभाग्य, धन और समृद्धि में 13 गुना की वृद्धि लेकर आती है। कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कुछ भी खास चीजें खरीदी जाएं तो माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत भी इसी दिन से हो जाती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ वस्तु शुभ मुहूर्त में घर पर खरीद कर ले आएंगे तो पूरे वर्ष भर उसका 13 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आज के दिन कुछ खास वस्तुओं को खरीदना बहुत शुभ माना गया है, जो कि घर में धन और सौभाग्य को आकर्षित करने का प्रतीक भी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 13 ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि धनतेरस के दिन अगर आप खरीद कर ले आते हैं तो आपके घर में सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी। जिसमें पहली वस्तु है सोना या चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी के आभूषण खरीदना या फिर मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। सोने और चांदी को धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है और इसे खरीदना लक्ष्मी जी का आवाहन करने जैसा ही होता है। यदि आपके सामर्थ्य में हो तो आप धनतेरस के दिन सोने या चांदी की कोई न कोई वस्तु जरूर ही खरीद कर लाएं, चाहे छोटी ही क्यों न हो। दूसरा है तांबे का बर्तन। तांबा या फिर पीतल के बर्तन खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ होता है। तांबे और पीतल को धन आकर्षित करने वाली वस्तु माना गया है और ज्योतिषी शास्त्र में भी ऐसा मान्यता है कि तांबा या पीतल के बर्तन का प्रयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसके अलावा यदि घर में नकारात्मक होती है तो वह भी दूर हो जाती है। आप चाहें तो कोई छोटी बर्तन, पूजा की मूर्ति या पूजा की सामग्री को लेकर आ सकते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन जो तांबे या पीतल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दिया हो गया, लोटा हो गया, पूजा की घंटी हो गई, आदि वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। धनतेरस के दिन सीकों वाला या फिर जो फूल झाड़ू होता है वह खरीद कर लाना बेहद ही शुभ होता है और फिर इनका पूजन करके आप इन्हें प्रयोग में लाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू की पूजा विधि मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी की गई झाड़ू से घर की गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर चली जाती है। चौथी वस्तु है तरह तरह के अनाज। धनतेरस के दिन आप अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, दाल इत्यादि घर में खरीद कर ला सकते हैं। इनके अलावा नमक लेकर आना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह भी संकेत करता है कि घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी, घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। पांचवी वस्तु है धनिया। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाने से घर में अन्न और धन दोनों के ही 13 गुना की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। छठी वस्तु है गणेश जी और लक्ष्मी जी की सोने या चांदी की मूर्ति। सोन चांदी के सिक्के इस दिन लेकर आना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में शुभता और समृद्धि बनी रहती है और यह सिक्के माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा का प्रतीक भी माने जाते हैं। धन की बरकत के लिए इन्हें बहुत शुभ माना गया है। सिक्के खरीदते समय ध्यान रखें कि बैठी हुई तस्वीर में जो मुद्रा में हो वही सिक्के आपको खरीद कर लानी चाहिए। इनसे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है। सातवीं वस्तु है इस दिन धनतेरस के दिन नए कपड़े खरीद कर लाने की परंपरा है। यह आर्थिक समृद्धि, जीवन में खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। नई वस्त्र खरीद कर ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। वस्त्रों में भी आप लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र इस दिन जरूर ही खरीद कर लेकर आएं। इस दिन आप भगवान के वस्त्र भी खरीद कर ला सकते हैं और पूजा करते समय भूल से भी काले रंग के वस्त्र न पहने और न ही इस दिन काले रंग के वस्त्र खरीदें, इससे आपको बचना है। आठवीं वस्तु है घड़ी। चाहे आप दीवार घड़ी लाएं या फिर हाथ में बांधने वाली रिस्ट वॉच लेकर आएं, लेकिन इस दिन लेकर आना बेहद शुभ माना जाता है।
घड़ी की खरीदारी करने से आपके अच्छे समय आने का यह प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन घड़ी खरीदने से समय का सदुपयोग समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा कि घड़ी खरीदने के बाद उसे चेक जरूर ही कर लें। घड़ी चटकी हुई न हो या फिर बंद घड़ी न हो। घर में यह सुख समृद्धि के बजाय दुर्भाग्य लाने लगती है। घर की बरकत रुक सी जाती है। परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। इसलिए आप जो भी घड़ी इस दिन खरीद कर ले आए उसका उपयोग आज के दिन से ही प्रारंभ कर दीजिए। इस दिन दौड़ते हुए सफेद रंग के साथ घोड़े वाली तस्वीर लाने का भी बहुत बड़ी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर 7 घोड़ों का तस्वीर लेकर आए तो व्यापार में 13 गुना की वृद्धि होती है और आपका समय भी घोड़े की रफ्तार की तरह दौड़ते हुए चलता है और आप तरक्की करते चले जाते हैं। ध्यान रहे कि घोड़े ऐसे होने चाहिए जिनका मुख मुरझाया हुआ न हो और घोड़े खुले हुए मुंह वाले नहीं चाहिए। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अगली वस्तु है नवी वस्तु। आधुनिक युग में उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की परंपरा। सोने और चांदी के अलावा आप चाहे तो इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप आदि भी खरीद सकते हैं। यह प्रगति, सुख, सुविधा और तकनीकी उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अगली वस्तु है जिसकी लोग धनतेरस के दिन जमकर खरीदारी करते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन लोग वाहन जरूर ही खरीदते हैं। कार, बाइक, स्कूटी, कोई भी वाहन इस दिन खरीद कर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदने का बहुत ही बड़ा विधान है। तो आप सभी मेरे चैनल में जा कर के धनतेरस का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिएगा और बड़े ही विधि विधान और पूजा करके इसे अपने घर में जरूर ही लेकर आइएगा। यह उन्नति, समृद्धि और व्यापार में वृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। अगली वस्तु है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन आप किसी भी नर्सरी से तुलसी का अच्छा सा हरा भरा पौधा खरीद कर इस दिन ला सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। हर सनातनी के घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए क्योंकि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। अगली वस्तु है मिट्टी के बर्तन या फिर दीपक। धनतेरस के दिन आप मिट्टी के दीपक खरीद कर लाएं, बहुत शुभ माना जाता है और इसका प्रयोग धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली तक करना बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा आप चाहे तो घर में खाना बनाने के लिए भी इस दिन कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के चाहे बर्तन हो या फिर दिए हो, उन्हें आप अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करने के बाद ही उनका प्रयोग करें और ध्यान रहे कि बर्तन कहीं से भी टूटे हुए न हो। अगली वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी और कौड़ियाँ दोनों ही उत्पन्न हुई थी, इस नाते वे बहन मानी जाती है। तो इस दिन कौड़ी खरीद कर लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं, कमलगट्टे खरीद सकते हैं, विष्णु चक्र भी इस दिन खरीद सकते हैं जो बेहद शुभ माना जाता है। यह बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाए। अगली वस्तु है खड़ा नमक। इस दिन घर में नमक लेकर आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपको खड़ा यानी कि डलिया नमक न मिल पाए तो आप जो घर में यूज आता है वह नमक भी इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। बेहद ही शुभ माना जाता है और इस नमक से आप घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नमक मिले पानी से पोछा लगाने से बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और साथ ही घर में शुद्धता और शुभता आती है। सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए आपको धनतेरस, दीपावली, पूर्णिमा या फिर जो भी मुख्य त्योहार पड़ते हैं उन सभी दिनों में अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। अगली वस्तु है हल्दी या फिर अन्य औषधियाँ। इस दिन खरीद कर लाना बेहद शुभ होता है या आप चाहें तो कोई जड़ी बूटी भी धनतेरस के दिन ला सकते हैं। भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा में औषधियाँ अर्पित की जाती है। ऐसा मान्यता है कि औषधियाँ अर्पित करने से पूरे वर्ष भर परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ बने रहते हैं, दीर्घायु भी होते हैं। आज के दिन आप कुछ खास औषधियाँ वैसे तो आपके घर में
पहले से ही औषधियाँ मौजूद होती है, जैसे कि आपके किचन में भी काफ़ी औषधियाँ मिल जाएगी आपको। तेजपत्ता हो गया, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, एलोवेरा, इन सभी वस्तुओं को खरीद कर ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस दिन नीम के जो पत्ते हैं उन्हें भी अपने घर में ला सकते हैं। यह सभी औषधियाँ में ही काउंट होते हैं और पूजा के बाद इन संपूर्ण औषधियों को आप किचन में प्रयोग में ला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इन सामग्रियों को खरीदेंगे तो मन में यह विश्वास होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास कर रही है। पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास भक्ति भाव के साथ ही इन संपूर्ण सामग्रियों को आप अपने घर में धनतेरस के दिन लेकर आएंगे। बड़े ही प्रेम भाव के साथ इसे माता रानी को समर्पित कीजिएगा, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा और बहुत ही शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने पीले रंग की अगर कौड़ियाँ खरीदी है, कमलगट्टे आदि खरीदे हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही आप खरीदें और शुभ मुहूर्त में खरीद पाएं तो और भी ज़्यादा शुभ होगा। इसी क्रम में अगली वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। यदि आप धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो पूरे वर्ष भर आपके घर में कभी धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और सकारात्मक माहौल बना रहता है। ग्रह ग्रह क्लेश से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ विष्णु जी का वास होगा वहाँ माँ लक्ष्मी लौट कर बार बार खींची चली आएगी। तो हो सके तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में खरीद कर जरूर ही लेकर आइएगा और इसे खरीद कर लाने के बाद में पूजा करने के बाद में जब भी घर में कोई भी मुख्य तिथि पड़ती हो तब आप दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी का जल अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें जल समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख जल भर कर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। घर में यदि बहुत ज्यादा नकारात्मक है, घर में क्लेश ज्यादा होते हैं, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, दुर्घटनाएं हमेशा परिवार में होती रहती है, तो ऐसे घर में तो दक्षिणावर्ती शंख जो है जल भरकर हमेशा ही रखना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि जल आज भर कर रखें, अगले दिन उसका विसर्जन करके फिर से उसमें नया जल भर कर रख दीजिए। मानकर चलिए आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं उनके आपका तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा और घर में एक हद तक बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। यह सारी समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो यह थी धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली कुछ प्रमुख सामग्रियां। इसमें से आप 2, 4, 5, 8 अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई भी सामग्री, कितनी भी सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि शुभ मुहूर्त में ही खरीदें। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सबों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।